विधानसभा चुनावों के लिए दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई भारी मात्रा में वोटिंग। दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला। ब्राजील ने भारत की स्वदेशी वैक्सीन लेने से किया इनकार। मैन्युफैक्चरिंग मानकों पर उठाए सवाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ब्याज दर वाले कदम पर यू टर्न के बाद प्रियंका गांधी ने कसा तंज। बोली, चूक हुई या चुनाव के मद्देनजर बदला फैसला। कोरोना ने लैंगिक असमानता की खाई को किया और गहरा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में 156 देशों में से 140वें स्थान पर भारत पिछले साल की तुलना में 28 पायदान नीचे गिरा। भारत से व्यापारिक संबंध शुरू करने के फैसले पर पाकिस्तान सरकार ने लिया यू टर्न। अनुच्छेद 370 की वापसी तक लगाया प्रतिबंध। और साउथ के राज्यों में चुनाव के बीच साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज रजनीकांत 2019 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किए जाएंगे सम्मानित। केंद्रीय प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ऐलान। देश का पूर्वी राज्य झारखंड मानो मॉब लिंचिंग का हब बन गया है। पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें भीड़ ने पीट पीट कर कई लोगों की हत्या कर दी है। ताजा मामला सिंघुभूम के चाईबसा का है, जहां ग्रामीणों ने 22 वर्षीय एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। शख्स की पहचान रसिका लागुरी के नाम से हुई है, जो 29 मार्च को अपने घर से बाहर निकला था, लेकिन भीड़ के भेंट चढ़ गया। झारखंड पुलिस के मुताबिक रसिका की हत्या चोरी के शक में की गई। रसिका लागुड़ी गाड़ी चलाने का काम करता था। रसिका की पत्नी पार्वती का कहना है कि उनके पति और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था। पार्वती कहती है कि गांव में ही रहने वाले एक राम लागुड़ी नाम के शख्स के बागीचे से मोटर चोरी हो गई, जिसका आरोप उनके पति पर ही मढ़ा गया। बाद में जब वो घर से बाहर निकला तो लोगों ने उसे घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने शख्स को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। झारखंड में झूठ, अफवाह और चोरी के आरोप में अब तक कईयों पर हमले हुए हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। अगर पिछले महीने मार्च की बात करें तो अलग अलग 2 घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। 14 मार्च को रांची के थनगाड़ा थाना क्षेत्र में हुई लिंचिंग की घटना में मुबारक नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। मुबारक को चोरी के आरोप में लोगों के एक समूह ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मृतक के शव के पास बाइक के कुछ स्पेयर पार्ट्स मिले थे। इस मामले को लेकर मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत की, जिसमें उन्होंने किसी साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। इससे पहले 8 मार्च को रांची के ही कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई लिंचिंग की घटना में एक 22 वर्षीय सचिन की मौत हो गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार इलाके की है, जहां सचिन को कुछ मजदूरों ने चोरी के शक में पकड़ लिया और रात भर उसकी पिटाई की। इतना ही नहीं, उसके शरीर को गर्म रॉड से जख्मी कर दिया। अधमरी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। राज्य में इस तरह की कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार में साल 2019 के दौरान कम से कम 40 लिंचिंग की वारदात सामने आई। इनमें ज्यादातर वारदात चोरी या शक के आधार पर ही हुई। इससे निपटने के लिए झारखंड पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है। इनके अलावा लिंचिंग की कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें शख्स को धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। झारखंड में लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक समूह झारखंड जनाधिकार महासभा का दावा है कि राज्य में साल 2016 से 2020 के बीच मुस्लिम, आदिवासी और आदिवासी ईसाई समुदाय से संबंध रखने वाले 29 लोगों को गाय काटने, बीफ बेचने और उसे खाने की वजह से निशाना बनाया गया। इनमें कम से कम 10 घटनाएं मौजूदा जेएमएम गठबंधन सरकार के दौरान हुई। झारखंड जनाधिकार महासभा का कहना है कि हमने 29 ऐसे लोगों की सूची तैयार की है जिन पर हिंदुत्व विचारधारा का समर्थन करने वाली भीड़ ने हमला किया था। बीते साल 16 सितंबर को रांची के सिमदेगा के एक गांव में आदिवासी ईसाई समुदाय से संबंध रखने वाले 7 लोगों की भीड़ ने पिटाई की थी और इन लोगों से कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे। जाहिर है, आए दिन हो रही लिंचिंग की घटनाओं ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की पोल खोल दी है। ऐसे में राज्य सरकार को इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने और पुलिस प्रशासन को चौकन्ना रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट,
गो न्यूज़। पूरी दुनिया में अगर बियर और वाइन की खपत की बात करें तो भारत इस लिस्ट में कहीं दूर खड़ा नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर बात विस्की पीने वालों की होगी तो इस लिस्ट में भारत नंबर 1 पर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले स्थान पर काबिज भारत में पूरी दुनिया की करीब 48% विस्की की खपत होती है। वहीं अगर फोर्ब्स की सूची में शामिल 25 विस्की ब्रांड्स का जिक्र करें तो इस लिस्ट में 13 भारतीय हैं। साथ ही सबसे ज्यादा बिकने वाली विस्की भी भारतीय कंपनी ही बनाती है। अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 विस्की की ही बात करें तो इस लिस्ट में टॉप पर आती है मैकडॉवेल्स, और अगर आंकड़ों की बात करें तो ये है 27.63 करोड़ लीटर। वहीं आपको बता दें कि टॉप 10 विस्की कंपनियों में शुरू की चारों भारतीय ही हैं। दूसरे स्थान पर मौजूद है ऑफिसर्स चॉइस, और अगर साल 2020 में इसकी बिक्री की बात करें तो वो है 27.54 करोड़ लीटर। इसके बाद लिस्ट में मौजूद है इंपीरियल ब्लू और फिर रॉयल स्टैग। वैसे इन चारों के अलावा 3 और विस्की के ब्रांड हैं जो टॉप 10 में शामिल हैं, और वो हैं ओरिजिनल चॉइस, हेवर्ड्स फाइन और 8 PM। वहीं लाइवमेंट और यूरोमीटर के 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारतीयों की पसंद को ध्यान में रखा जाए तो पता चलता है कि 61.5% भारतीयों की पहली पसंद विस्की ही है, और शायद आंकड़ों को देखते हुए ये होना लाजमी ही था। इसके अलावा 21.9% के साथ भारतीयों की दूसरी पसंद ब्रांडी है। वहीं 13.2% के साथ रम तीसरे स्थान पर काबिज है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बियर और वाइन सिर्फ 1% भारतीयों को ही पसंद है। साथ ही अगर फोर्ब्स और यूरोमीटर के आंकड़ों पर ध्यान दें तो हमें भारत में शराब के पसंदीदा ब्रांड के बारे में भी पता चल जाता है। 56% के साथ मैजिक मूवमेंट सबसे ज्यादा बिकने वाली वोडका है। वहीं 56% के साथ ही मॉर्फिस सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांडी है। इसके अलावा 52% की संख्या के साथ किंगफिशर सबसे ज्यादा बिकने वाली बियर है, और भारतीयों की जहां बात हो वहां हम विस्की को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस लिस्ट में 27.6 करोड़ लीटर की सालाना बिक्री के साथ मैकडॉवेल्स भारत का सबसे बड़ा विस्की ब्रांड है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। कोरोना महामारी के पहले साल में देश की बड़ी कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी स्टॉक बाजार में उनकी कीमत की बात करें तो पता चलता है कि कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन का करीब 31% हिस्सा सिर्फ 10 बड़ी कंपनियों के ही पास है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह अब मुनाफा और पूंजी चंद हाथों तक सिमट कर रह गई है। कोरोना का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा है। एक तरफ बेरोजगारी दर बढ़ा है तो दूसरी तरफ गरीबी भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। वहीं कोरोना संकट के दौर में देश की कई सेक्टरों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हजारों कंपनियों ने अपनी मर्जी से कारोबार बंद कर दिया है, पर इन सब से अलग एक ऐसी भी तस्वीर है जिसे अगर देखें तो लगता है कि कोरोना काल से अगर चुनिंदा उद्योगपतियों को कुछ मिला है तो वो है बस मुनाफा। अगर पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वित्त वर्ष की बात करें तो टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में शीर्ष पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही मौजूद है। वहीं दूसरे स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, उसके बाद HDFC बैंक लिमिटेड और फिर इन्फोसिस मौजूद है। 5वें स्थान पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बाद क्रमशः HDFC, ICICI बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बजाज फाइनेंस लिमिटेड मौजूद है। वहीं अगर इन कंपनियों के मार्केट कैप की तुलना पिछले वित्त वर्ष से की जाए तो साफ पता चलता है कि कोरोना काल में इन कंपनियों ने भारी वृद्धि की है। शीर्ष पर मौजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मार्केट कैप में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 82.14% की बढ़त हुई है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि 10वें स्थान पर मौजूद बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने 134.69% के साथ सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज कराई है। गौर करने वाली बात यह है कि इस सूची में कुछ कंपनियों ने छलांग लगाई है तो कुछ कंपनियां हल्का सा लुढ़की भी हैं। पिछले साल HDFC बैंक लिमिटेड जहां चौथे स्थान पर मौजूद था, वहीं इस वित्त वर्ष में उसने एक स्थान कमाकर तीसरे स्थान पर अपनी जगह पक्की की है। वहीं इन्फोसिस जो पिछले साल छठे स्थान पर था,
वो अब चौथे स्थान पर आ गया है। इसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जो पिछले साल 10वें स्थान पर था और इस वित्त वर्ष में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11वें स्थान से 9वें स्थान पर पहुंच गया और बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने 14वें स्थान से छलांग लगाकर 10वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई है। गौर कीजिए कि टॉप 10 में से कुल 6 फाइनेंस कंपनियां हैं। वहीं कुछ कंपनियां इस लिस्ट में लुढ़की भी हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो पिछले साल तीसरे स्थान पर थी, वो अब 5वें स्थान पर आ गई है। वहीं पिछले वित्त वर्ष में 5वें स्थान पर मौजूद एचडीएफसी एक स्थान लुढ़क कर इस वित्त वर्ष में 6ठे स्थान पर पहुंच गई है और 7वें स्थान पर मौजूद कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड इस वित्त वर्ष में 8वें स्थान पर पहुंच गई है। वैसे हाल में चर्चा में रहा अदानी ग्रुप भले ही टॉप 10 की लिस्ट में शामिल ना हो, पर अगर कंपनी की 2017 से अभी तक की ग्रोथ देखें तो पिछले 4 सालों में अदानी ग्रुप का मार्केट कैप 496.31% बढ़ा है। वहीं अगर शीर्ष पर मौजूद रिलायंस की 2017 से अभी तक की ग्रोथ देखें तो पिछले 4 सालों में रिलायंस का मार्केट कैप 228.22% बढ़ा है। पिछले 8 सालों में मुकेश अंबानी और गौतम अदानी ग्रुप की ग्रोथ तो हुई ही है, साथ ही भारतीय शेयर बाजार भी दुगना हो गया है। अभी तक यही कहा जाता था कि भारतीय शेयर बाजारों को चलाने में रिलायंस इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन अब मार्केट के जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में मार्केट मूवमेंट का महत्वपूर्ण फैक्टर अदानी ग्रुप होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।